सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर खान तरीन के ऑफशोर कंपनी से मुतालिक केस की समाअत जारी है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। समाअत के शुरू में चीफ जस्टिस ने हनीफ अब्बासी के वकील से पूछा कि क्या हर रुकन पार्लियामेंट का केस सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा, और ये सवाल किया गया था कि क्या हर रुकन पार्लियामेंट का केस अब सुप्रीम कोर्ट में ही लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर खान तरीन की ऑफशोर कंपनी से मुतालिक केस की समाअत इस वक्त जारी है। और ये भी आपको बता दें कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो कि इस केस की समाअत कर रहा है। जब ये समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने हनीफ अब्बासी के वकील से ये सवाल पूछा, क्या हर रुकन पार्लियामेंट का केस अब सुप्रीम कोर्ट में ही लाया जाएगा। पैनमा केस और ऑफशोर कंपनियों के 22 केस यहाँ तक लाया गया है। वकील हनीफ अब्बासी ने यह जवाब दिया, जबकि जहांगीर तरीन ने यह एतराफ़ किया है कि उनके बच्चों की ऑफशोर कंपनियां हैं। ये आजिद नफीस की जानिब से अदालत को बताया गया है। और चीफ जस्टिस ने आज ये सवाल उठाया, क्या हर पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ केस बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में ही लाया जाएगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनी से मुतालिक केस की समाअत जारी है और चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि आज जहांगीर तरीन और कल और किसी रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ दरखास्त आ जाएगी। मजीद तफसीलात क्या हैं, बात करेंगे नुमाइंदा अब तक साकिब अब्बासी से। साकिब, बताइएगा कार्रवाई क्या चल रही है। जी बिल्कुल, आज जो है सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी जो है बेंच वो समाअत कर रहा है और इससे पहले इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक जो हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त थी उस पर इस बेंच ने समाअत की थी। और कल के बाद अदालत ने ये कहा था कि आज से जो है जहांगीर तरीन के हवाले से वो केस की समाअत करेंगे। तो आज समाअत जब शुरू हुई तो हनीफ अब्बासी के वकील ने जो है अपने दलाइल का आगाज किया और इस वक्त जो हनीफ अब्बासी के वकील हैं वो अपने दलाइल दे रहे हैं, जिस पर अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि किसी भी जो मेंबर असेंबली को डायरेक्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट केस देख सकती है। तो इस पर जो है उसके वकील की जानिब से कहा गया क्योंकि इसका ताल्लुक पानामा केस और ऑफशोर कंपनियों से मुताल्लिक है, इसलिए इस तरह के केस जो है डायरेक्ट तौर पे जो है सुप्रीम कोर्ट में लाए गए हैं। तो हनीफ अब्बासी के जो वकील हैं आजिद नफीस, उन्होंने अपने दलाइल देते हुए कहा कि जहांगीर तरीन ने एतराफ़ किया है कि उनके बच्चों के ऑफशोर कंपनियां हैं। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन ने ऑफशोर कंपनियों और लंदन से डिक्लेयर नहीं किए और दीगर जो दलाइल हैं उसमें आज़र नफीस ने कहा कि जहांगीर तरीन ने अपनी आमदन छपाई ज़र्री टैक्स अदा नहीं किए। और इसके साथ साथ ये भी उन्होंने अपने दलाइल दिए कि जहांगीर तरीन की कंपनी ने 49 मिलियन का कर्जा माफ करवाया, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क किए कि क्या किसी और रुकन असेंबली का नाम भी पानामा लीक्स में आया। इसके साथ साथ ये भी दलाइल दिए गए कि मेरी मालूमात के मुताबिक और किसी मेंबर असेंबली का नाम पानामा केस में मौजूद नहीं है। आज़िद नफीस ने ये भी दलाइल दिए कि यूनाइटेड। ठीक है साकिब अब्बासी, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।